के अधिकारी, कर्मचारी और प्यारे बच्चों, तो जड़ और चेतन, ये दुनिया में जो चेतना है वो व्यक्ति को जीवित रखती है और स्वस्थ रखती है। अपनी चेतना की जागृति करना, अपने आप को स्वस्थ रखना है। बीमारी का इलाज तो तब कराएंगे जब हम बीमार होंगे, लेकिन हमको कोशिश करना है कि हमारी चेतना को जागृत रखना है। हम जितने चैतन्य रहेंगे, चीजों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, खान पान के प्रति संवेदनशील रहेंगे, जीवन के प्रति संवेदनशील रहेंगे, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, कब पढ़ना है, कब प्रकृति का भ्रमण करना है और अपने आसपास फैली हुई जड़ी बूटियों को पहचानना है, इन सब को ध्यान जितना रखेंगे हमको बीमारी नहीं होगी। और डॉक्टर्स का जो काम है, आपके प्यारे डॉक्टर जो आपके गांव में हैं या आपके आसपास हैं, उनका काम केवल बीमारी में आपको उनके पास नहीं पहुंचाना, आपको स्वस्थ रहने के लिए भी उनके पास पहुंचना है समय समय पर और उनसे उपयोगी चीजों की जानकारी लेते रहना है। देखिए वेदों में एक मंत्र है, ओम ह्रीं मं प्राणदे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। ये केवल वेदों का मंत्र नहीं है, ये जीवन का ज्ञान है। इस जीवन के ज्ञान को सूत्र बांधकर यदि हम रख लेंगे तो हम बीमारी ना होंगे। अब यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं बच्चों से एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आपके घर में चौके चूल्हे में किसी बीमारी में उपयोग होने वाले किसी एक मसाले या किसी एक वस्तु का नाम कोई बता सकता है? देखो कभी कोई बीमार होता है तो कभी कभी माँ कोई चीज देती है अपने चौके में से, क्या देती है बताओ? हल्दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कौन है बच्चे का नाम है? बड़ियों के नाम बताओ। हैं? वाह, शाबाश। इस बच्चे को भाई पुरस्कार करना चाहिए आप लोगों को, हैं? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, एक और किसी चीज का बताओ जो सर्दियों में ज्यादा हम लोग चाय में डालते है ना? तो हमारे पास बहुत सी ऐसी औषधि है जो हमारे घर में ही, उनको नियमित सेवन सर्दी में करते रहे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। कोरोना के समय में हमारे घर की औषधियों ने जो हम लोगों का, देशवासियों का साथ दिया, वो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर भारत में कोरोना से इसलिए हुई कि हम अपने घर की जड़ी बूटियों को, घर की औषधियों को पहचानते हैं। उनको और पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ यदि तुमको कुछ देती है तो पूछो ये क्यों दिया, और क्या क्या चीजें, किसका क्या उपयोग है। सर्दियों में साथ देता है अदरक और हल्दी, गर्मियों में भी चौके चूल्हे में एक बहुत खास चीज है जो गर्मियों में हम लोगों को का इतना साथ देती है कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक ने उसको खोजा था और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चलने वाली औषधि गर्मी के दिनों में वही है। बताओ ऐसी कौन सी चीज? मैं बताता हूं, नमक और शक्कर का घोल। नमक और शक्कर का घोल ORS के रूप में पूरे विश्व में जाता है, और पुदीना। तो नमक और शक्कर का घोल वो औषधि है, वो गर्मियों में सबसे ज्यादा उपयोगी है। एक समय था जो नमक और शक्कर के घोल का उपयोग लोगों को पता नहीं था, तो अचानक कोई बीमार हुआ गर्मी में और उसको ग्लूकोज पिला दिया या मिश्री दे दी, तो वो यदि उसको शुगर ज्यादा है तो वो वही होता है। तो उस वैज्ञानिक को कलकत्ता के थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनको, वो हमारे देशी व्यक्ति थे, हमारे देश के व्यक्ति थे, हमें उन पर गर्व होना चाहिए और इसी से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में हमारे आसपास उपलब्ध औषधियों का ज्ञान हो और हमारे शिक्षकों का, हमारे पेरेंट्स का और हमारे चिकित्सकों का करबद्ध निवेदन है कि वो लोगों को बीमारी के पहले अवेयर कराएं ताकि लोग हमारे बीमारी ना हो। ऐसा भी कुछ एक अभियान चलाया जाना चाहिए। बहरहाल जो ये अभियान आयुष विभाग होशंगाबाद में चलाया है, इस विभाग के द्वारा इस अनूठे अभियान का ग्रामवासियों से
आह्वान करता हूं अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने आप को निरोग रखें। मेरा गांव निरोग रहे, मेरा जिला निरोग रहे और मेरा देश निरोग रहे। आने वाले समय में कोरोना का दोबारा से कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं, उससे लड़ने के लिए भी हमको आपस में सजग रहना है, हमको आपस में चर्चाएं करना है स्वास्थ्य के बारे में, और उसके लिए एक समिति भी गांव-गांव बनाना है और सबसे ज्यादा उसमें बच्चों को रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के माध्यम से घरों में अंदर तक बात पहुंचाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।